Hello students. In previous video we study the Mendeleev periodic table and its drawback. Now we are going to modern periodic table. In modern periodic टेबल का शुरुआत कहाँ से हुआ? जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल थी, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में ड्रॉबैक थे और वो ड्रॉबैक क्या क्या थे? जब ड्रॉबैक्स थे तो पहला ड्रॉबैक्स पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वाज नॉट जस्टिफाइड, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स वाज नॉट जस्टिफाइड, in the same way wrong order of atomic masses of some elements, for example cobalt is placed before nickel. These drawback you have learned in previous lecture. Now अब यह है कि एक साइंटिस्ट हुए एच जे मोजले। तो मोजले साहब ने क्या किया, इन्होंने एटॉमिक नंबर डिस्कवर किया और ये पता किया कि एटॉमिक नंबर इज़ मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन एटॉमिक मास। जब एटॉमिक नंबर ज़्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है तो इन्होंने एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग आर्डर में रखना शुरू किया। मींस जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल थी उसमें एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस की जगह पर एटॉमिक नंबर को यूज करना शुरू किया। और जब इन्होंने रख लिया तो ये देखा कि सारे एलिमेंट्स जो अरेंज थे वो एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग आर्डर में थे, कहीं पे कोई रॉन्ग आर्डर नहीं आ रहा था। तो इससे इसको ये लगा कि एटॉमिक नंबर इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन एटॉमिक मास। तो अब यहाँ से मॉडर्न पीरियोडिक लॉ और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल शुरू होती है। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में अब एटॉमिक मास को, जहाँ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में आपने पढ़ा था, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में हम पढ़ते थे कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास, दैट इज when elements are arranged in the increasing order of atomic masses, then elements with similar properties are repeated. In the same way here, the properties of elements are periodic function of atomic number. Means modern periodic law में properties of elements are periodic function of their atomic number, not atomic mass. Means you can expand this statement like when elements are arranged in increasing order of atomic number, then elements with similar properties are repeated after regular interval. Now अब इसमें जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल थी उसमें आपने देखा कि 9 वर्टिकल कॉलम थे। इस तरीके से जो वर्टिकल कॉलम थे ये वाले, इसमें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम ये थे। तो यहाँ पर एक चीज़ और भी थी, जो इसका फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेवन, उसमें इस तरीके से डिवाइडेड किए थे। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। अब इधर यहाँ पर पोटेशियम के साथ कॉपर, से फिर रूबिडियम, सिल्वर। मींस इस तरीके से दो दो स्लॉट चल रहे थे एक ही वर्टिकल कॉलम में, जहाँ से फोर्थ पीरियड से दो दो स्लॉट में डिवाइड हो गया। मींस ईच वर्टिकल कॉलम वाज डिवाइडेड इनटू 2 सब ग्रुप्स। तो वो यहाँ पर इस तरीके से 1 to 7, अगर आप कहें 1 to 7 तो 1 to 7 पे कुल कितने वर्टिकल कॉलम हो जाएंगे? 1 to 7, 7 लाइन हुई और हर एक 2 में डिवाइड है तो 14 तो ये हो गए वर्टिकल कॉलम। और एर्थ वाला ग्रुप जो है, एर्थ ग्रुप था वो 3 में डिवाइड था। एर्थ ग्रुप इज डिवाइडेड इन 3। और जो 9th ग्रुप था जिसको जीरो ग्रुप बोला गया था, 9th वर्टिकल कॉलम जिसको जीरो बोलते थे, वो 1 एक ही हो गया, वो डिवाइड नहीं था। तो इस तरीके से टोटल 18 वर्टिकल कॉलम हुए। तो अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमने ये सब ग्रुप्स वाला क्राइटेरिया ख़त्म किया और सीधे हम किस पर आ गए कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंटेंस हाउ मैनी वर्टिकल कॉलम्स? 18। और उन वर्टिकल कॉलम्स को हमने नाम क्या दिया गया? ग्रुप। तो 18 ग्रुप्स हो गए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। अब आइए इसमें रोज कितनी हुई? रोज जितनी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में हो गई थी बाद में, शुरू में 6 थी लेकिन बाद में और एलिमेंट्स नए डिस्कवर हुए। तो इस तरीके से जो एलिमेंट्स रखे थे ये पीरियड कहलाए थे हॉरिजॉन्टल रोज। इसमें ऐसे एलिमेंट्स हाइड्रोजन, इधर लास्ट में हीलियम, फिर लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, इस तरीके से आते थे एलिमेंट्स। तो आगे बढ़ते बढ़ते ये चलते थे। तो ये वाले जब हम ऐसे जा रहे हैं तो ये क्या कहलाएंगे? पीरियड। हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड पीरियड।
और वर्टिकल कॉलम जैसे इस तरीके से आ रहे थे, लिथियम, सोडियम, तो ये वाले क्या है, ग्रुप। एनी डाउट? सो हाउ मेनी पीरियड वाज देयर? 7. हाउ मेनी ग्रुप वाज देयर? 18. नाउ द जब इस तरीके से बन के आया तो अब इन्होंने क्या कहा, जो एक ही ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं, मीन्स एक ही वर्टिकल कॉलम में जो एलिमेंट्स होंगे, ये इस तरीके से वर्टिकल कॉलम है, तो आप देखिए क्या है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम। जरा इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो ये 1 हो गया, लिथियम 2,1, सोडियम 281, सोडियम 281 एंड पोटेशियम 2881। जरा आप देखिए कि इनकी बैलेंसी क्या है, इसकी 1, इसकी 1, इसकी 1, इसकी 1। इसीलिए तो इनके ऑक्साइड्स के फार्मूले Li2O, Na2O, K2O इस तरीके से होते थे। तो इन्होंने क्या कहा, एक ही वर्टिकल कॉलम में वो एलिमेंट्स रखे जाएंगे जिनके लास्ट सेल में बैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स या बैलेंसी सेम होंगे। इनकी जो एक ही वर्टिकल कॉलम के एलिमेंट्स की बैलेंसी सेम होती है, उनके लास्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं। तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टीज़ को ना कह के इन्होंने सीधे आपसे कहा जाए वाई लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आर प्लेस्ड इन द सेम वर्टिकल कॉलम, तो आप सीधे बोलोगे बिकॉज ऑल ऑफ दिस हैव 1 electron in their outermost cell because that is having 1 electron in valency cell and valency is also 1. तो you will explain in terms of valency electron. अगर valency electron सेम है, valency electron सेम है, तो वो एक ही वर्टिकल कॉलम में होंगे। जैसे आपसे कहा जाए, बताइए क्या मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम, इन तीनों में कौन से एलिमेंट एक ही वर्टिकल कॉलम में होंगे? तो मैग्नीशियम 282, कैल्शियम 2882, 20 एटॉमिक नंबर, एल्युमिनियम 283। अब बताइए इन तीनों में से वो 2 एलिमेंट्स जो एक ही वर्टिकल कॉलम में होंगे, मीन्स वो कौन से हुए? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। मीन्स दीज एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन द सेम ग्रुप। अब आप समझ गए ये क्यों सेम ग्रुप में, बिकॉज दे हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है, एलिमेंट्स इन द सेम पीरियड हैव सेम नंबर ऑफ सेल्स। एक ही पीरियड के सारे एलिमेंट्स में नंबर ऑफ सेल्स सेम होते हैं। जितने भी एलिमेंट्स सेम पीरियड के लोग हैं उसमें नंबर ऑफ सेल्स सेम होंगे। कैसे? जैसे मान लीजिए सोडियम है, सोडियम मैग्नीशियम, देखिए 281 एंड 282, इसमें नंबर ऑफ सेल्स क्या क्या हो गई? ये वाली K सेल, L सेल, M सेल। तो नंबर ऑफ सेल्स इसमें लास्ट सेल कौन सी हुई? 3rd सेल हुई। इसमें भी लास्ट सेल कौन सी है? 3rd सेल। इसका मतलब इन ये तीनों में जो लास्ट सेल है, नंबर ऑफ सेल, वो तीनों की सेम, दोनों की सेल सेम है और 3rd है, तो ये दोनों एक ही हॉरिजॉन्टल रोज मीनिंग सेम पीरियड्स को बिलोंग करेंगे। और वो पीरियड भी जो इनके टोटल नंबर ऑफ सेल्स हैं उस नंबर के बराबर होगा। कितनी सेल्स हो गई? 1 2 3। तो सोडियम किस पीरियड का एलिमेंट है? 3rd पीरियड का। अंडरस्टूड? मैग्नीशियम किस पीरियड का है? 3rd का। लेकिन अगर आपसे कहा जाए क्या पोटेशियम भी 3rd का होगा, तो पोटेशियम 2881, पोटेशियम का पीरियड नंबर 3rd नहीं होगा, इसमें 4 सेल्स हैं, तो ये 4th पीरियड का होगा। पोटेशियम और सोडियम सेम ग्रुप के होंगे लेकिन पीरियड नंबर अलग होगा। सो इन दिस वे नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होती हैं। और क्यों इंक्रीज होती हैं भाई? आप देख रहे हो, लिथियम 2,1, सोडियम 11 होता है 281, पोटेशियम 19 2881। ये एक ही वर्टिकल कॉलम के एलिमेंट्स हैं। तो आप देख रहे हो इसमें कुल कितनी सेल है? 2। इसमें कितनी है? 3। इसमें कितनी है? 4। मीन्स ये 2nd पीरियड का एलिमेंट हुआ, ये 3rd पीरियड का हुआ, ये 4th पीरियड का। तो एज वी मूव डाउन इन अ ग्रुप द नंबर ऑफ दैट इज पीरियड नंबर इंक्रीजेज बट ग्रुप नंबर रिमेन्स सेम। फिर ईच पीरियड स्टार्ट विद ए न्यू सेल। नीचे जा रहे हो तो हर पीरियड एक नए सेल से शुरू होगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए पीरियड
इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दैट सेल्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए पीरियड। भाई किसी पीरियड में कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं, तो अगर फर्स्ट पीरियड है, फर्स्ट पीरियड में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो फर्स्ट सेल में, के सेल में अगर फर्स्ट पीरियड में आपसे पूछा जाए कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं, तो ज़रा बताइए फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं। 2n² इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच कैन बी इन फर्स्ट पीरियड आर 2। सिमिलरली सेकेंड सेल, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं, 2n² से लगाओगे तो 2 इंटू सेकेंड सेल है तो 2 का स्क्वायर है, इनके प्लेस पे 2 8, मतलब सेकेंड में 8 होंगे। थर्ड पीरियड में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए पीरियड इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दैट सेल। तो थर्ड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, जरा उसकी बात कीजिए। अब थर्ड सेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो थोड़ा बच्चे सोचते हैं 18 हो सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, वो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। लेकिन कोई भी एलिमेंट आप जैसे मान लीजिए कैल्शियम तक आए, सोडियम, सोडियम तो 281, इसके बाद मैग्नीशियम आएगा 282, इस तरीके से जब आओगे तो थर्ड पीरियड में 18 ना होके 80 हो पाते हैं, क्योंकि वो लास्ट सेल कैन नॉट एकोमोडेट मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स, वो वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है। सपोज 18 तक आप आ गए आर्गन, तो 2 8 8 हो गया। अब जैसे ही 19 आएगा तो 19 में 289 नहीं हो सकता, मतलब लास्ट सेल में 8 था, अगर थर्ड सेल लास्ट है तो उसमें 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। तो यहाँ पर इस वाले केस में, क्योंकि अब अगर 20 आएगा तब ये हो जाएगा 19 में ही अगर आप लेंगे तो 19 में ये क्या होगा 2881, तो मीन्स थर्ड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहे 8। अब जब आप इसमें आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर जितने इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट हो सकते हैं उसके अकॉर्डिंग रहेगा। के सेल हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 एलिमेंट्स इन फर्स्ट सेल L8, ऐसे ही थर्ड पीरियड आल्सो है 8 एलिमेंट्स, फोर्थ पीरियड 18, फिफ्थ में 18, सिक्स्थ में 32, सेवेंथ में 32 एलिमेंट्स। पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल कैन प्रिडिक्ट इट वैलेंसी। अब देखिए क्या है, पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल कैन प्रिडिक्ट इट वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। हालांकि ये वाला पॉइंट जो है ये हायर क्लासेस में आप सही से समझ पाएंगे, जब SPDF में कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तब उसके अकॉर्डिंग। तो इस वाले पॉइंट पे कोई बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक यही बस याद रखें कि जितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं उतना ही उसका उतने ही उसमें एलिमेंट्स होंगे। ना पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल कैन प्रेडिक्ट इट्स वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी साइज, रिएक्टिविटी। हाँ, अब देखिए जो ये कहा गया था ये पूरा सब बनाया इसलिए भाई, बनाया इसलिए था कि हमें एलिमेंट्स की स्टडी इजी हो जाए, उनके कंपाउंड्स की स्टडी इजी हो जाए। तो क्या इजी हुई? हाँ बिल्कुल हुई। कैसे इजी हुई? कि सारे एलिमेंट्स आपने कुछ वर्टिकल कॉलम में हो गए। अगर आपसे कहा जाए सोडियम की प्रॉपर्टी, तो आप बोलते हो सोडियम क्या है, मेटल है। सोडियम की वैलेंसी कितनी है, 1 है। सोडियम रिएक्टिव है, हाँ होता है। पोटेशियम रिएक्टिव है, हाँ होता है। वैलेंसी कितनी है, 1 है। तो इनकी प्रॉपर्टीज, अगर किसी ग्रुप की प्रॉपर्टी आपको पता है तो उस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब की प्रॉपर्टीज़ को आप बता सकते हैं। ठीक है, अब आपके इसने अचीवमेंट क्या थे? अब देखिए इसने जो मेनली पीरियोडिक टेबल में जो कमियां थी, क्या वो कमियां दूर हुई मॉडर्न से? हाँ, कुछ हद तक ये दूर हो गई। क्या क्या दूर हुई? जो आइसोटोप्स की पोजीशन थी वो क्लियर हो गई। कैसे? भाई आइसोटोप्स के एटॉमिक मास अलग अलग होते हैं, एटॉमिक नंबर तो अलग नहीं होते हैं। तो हाइड्रोजन के चाहे कोई भी एटम्स हो, चाहे वो एक एटॉमिक मास वाला हो, चाहे 2 वाला, चाहे 3 वाला, एटॉमिक नंबर तो तीनों के सेम है। जैसे मैं आपसे कहूँ H1 H2 ड्यूटीरियम, H3 इट इज ट्राइटियम, इनके एटॉमिक मास कितना है, 1 2 3। लेकिन इनके एटॉमिक नंबर की बात करें हम
तो एटॉमिक नंबर इसका भी 1, इसका भी 1, इसका भी 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका 1, इसका 1, इसका 1। तो भाई मेंडलीव से तो आप पूछ सकते हो कि तुम तो एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख रहे थे, तो एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में 1 वाला अलग होना चाहिए, 2 अलग होना चाहिए, 3rd कहीं और होना चाहिए। लेकिन हम जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हम तो कह रहे हैं हम तो एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखेंगे, तो आप ये कैसे कह सकते हो कि इसकी पोजीशन अलग होगी? तो हम सीधे बोलेंगे एटॉमिक नंबर सेम है इसलिए एक ही जगह रखे गए हैं। तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में ये चीज़ भी जो ड्रॉबैक था वो मॉडर्न में दूर हो गया। अब जरा आप आइए, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर इज मेंटेन्ड। जो रॉन्ग ऑर्डर एटॉमिक मासेस के थे वो कहीं कहीं पे थे, लेकिन जब एटॉमिक नंबर में तो कहीं पे भी रॉन्ग ऑर्डर नहीं आया। जैसे आप कोबाल्ट की बात करते थे तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 57 है और निकल का 58। ठीक, एटॉमिक मासेस कोबाल्ट 27, एटॉमिक नंबर 27, कोबाल्ट 27 और निकल का एटॉमिक नंबर 28। जबकि इनके एटॉमिक मास कितना था इसका? कोबाल्ट का 58.9 और निकल का 58.7। तो आपको कमी तो आपको तब दिख रही थी जब ये वाला पहले रख दिया, ये बाद में। अब तो हमने कह दिया एटॉमिक मास से कोई मतलब ही नहीं है, इनसे कोई मतलब ही नहीं, इनके अकॉर्डिंग रखेंगे। तो आप भी कहोगे फिर तो कोबाल्ट पहले आएगा, निकल बाद में। तो पोजीशन क्लियर हो गई। मींस रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस इज एक्सप्लेन्ड बिकॉज when they were arranged in the increasing order of atomic number, then this property will also explain. Now the elements of different groups have differ in properties. अलग अलग एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज डिफर करती थी। जो अलग अलग एलिमेंट्स थे, एलिमेंट्स डिफरेंट ग्रुप डिफर इन प्रॉपर्टीज, तो भाई करेंगी डिफर। भाई आप देखिए सोडियम और मैग्नीशियम दो अलग अलग ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। क्यों हैं? क्योंकि इनके लास्ट सेल में इसके 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके 2। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग हो गए तो इनके ग्रुप नंबर अलग अलग होंगे। पीरियड नंबर सेम होगा। पीरियड देखिए इसमें 1 2 3, इसमें भी 3, तो ये भी 3rd पीरियड का, ये भी 3rd पीरियड का। ग्रुप नंबर इसका 1, इसका 2 आएगा। वो बता देंगे कैसे निकालते हैं। और तो इस तरीके से यहाँ पर जब इनके जो प्रॉपर्टीज़, अब जब इनके बैलेंसी इलेक्ट्रॉन अलग हैं इसलिए इनके ग्रुप अलग होंगे। ग्रुप अलग होंगे तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिफर होंगी। और जब एक ही ग्रुप के होते हैं, जैसे सोडियम पोटेशियम है 2881, इन दोनों की प्रॉपर्टीज सेम होंगी। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ सेल्स डिफर कर रहे हैं तो डज नॉट मैटर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो प्रॉपर्टीज सेम और वो एक ही ग्रुप को बिलोंग करते हैं। सो आफ्टर दैट एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप डिफर इन देयर प्रॉपर्टीज, वो भी क्लियर होगा। क्यों डिफर करते हैं? क्योंकि उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या बैलेंसी इलेक्ट्रॉन अलग अलग होते हैं। यू कैन आल्सो से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दे डिफर इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सो देयर प्रॉपर्टीज डिफर। नाउ इसकी लिमिटेशंस क्या हैं? भाई कमियाँ आप भी रह गई। वो कमी क्या है? पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज़ नॉट जस्टिफाई। जो हाइड्रोजन की पोजीशन है उसको जस्टिफाई नहीं कर पाए, क्योंकि हाइड्रोजन को फर्स्ट ग्रुप के साथ भी रख रहे थे और हाइड्रोजन को 17 ग्रुप के साथ भी रख रहे थे, तो उस पोजीशन को ये जस्टिफाई नहीं कर पाए थे, जो कि गलत था। देखिए कैसे रखा था इन्होंने। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपके सामने ये आ गई। इस पीरियोडिक टेबल में देखिए हाइड्रोजन यहाँ रख रहे हैं, ठीक है, आपने रख दिया यहाँ पे। बल्कि ये जो होता है, ये आप देखेंगे बुक में देखेंगे तो ये हाइड्रोजन को केवल ऊपर अलग बना दिया जाता है, फर्स्ट ग्रुप के ऊपर ही। जबकि हाइड्रोजन, जैसे हाइड्रोजन एलिमेंट है तो ये 1 है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके H माइनस भी बना सकता है, बिल्कुल किसकी तरह? जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन 7 होता है लास्ट सेल में 287, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके Cl निगेटिव बनाता है। ये हाइड्राइडाइन, ये क्लोराइडाइन। जैसे Cl के साथ कंबाइन करके सोडियम क्लोराइड बनाता है, वैसे ही सोडियम हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके NaH बनाता है। इसमें हाइड्रोजन निगेटिव आयन होता है। तो इस हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी तो इस 17 ग्रुप के एलिमेंट्स मीन्स फ्लोरीन, क्लोरीन, इनसे भी तो मैच हो रही हैं, तो आप हाइड्रोजन को यहाँ क्यों नहीं रख रहे हो? एक बात।
दूसरी बात ये भी कि ये नॉन मेटल है तो इसको नॉन मेटल के साथ रखो, ये सारे मेटल है, मेटल के साथ क्यों रखे हुए हो? तो ये मॉडर्न में इन्होंने क्या कहा, बोले देखो ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी दोनों से मैच करती हैं, फर्स्ट ग्रुप से भी और 17 ग्रुप से भी, तो ये दोनों ग्रुप में रखा जाना चाहिए। लेकिन किसी भी एलिमेंट को दो ग्रुप में कैसे रख सकते हो? अब अगर मान लो ये रख भी देते हैं, सपोज इन्होंने रख दिया 17 ग्रुप में, तब क्योरी आपकी क्या हो जाएगी? बोले भाई आप तो कह रहे थे जिनके लास्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं वो सेम ग्रुप में होते हैं, तो भाई ये हाइड्रोजन जिसके लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये क्लोरीन जिसके लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, उसके साथ कैसे रख दोगे? इसलिए यहाँ नहीं रख सकते, तो कहाँ रख दिया? यहाँ। तो इन्होंने कह दिया प्रॉपर्टीज इसकी दोनों के सिमिलर है, लेकिन लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसको फर्स्ट ग्रुप के साथ में रख रहे हैं। फर्स्ट ग्रुप के मतलब ऊपर अलग से सेपरेट एट द टॉप ऑफ द फर्स्ट ग्रुप रख दिया, इसको पूरा वर्टिकल कॉलम जोड़ा हुआ नहीं मिलेगा आपको उसमें। ठीक, तो इस तरीके से इसमें आप देख रहे हैं 1 से लेके 18 तक ग्रुप हो गए। फर्स्ट ग्रुप के मेटल्स जो होते हैं, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स आर कॉल्ड एल्कली मेटल। फर्स्ट एल्कली मेटल, फर्स्ट ग्रुप की बात कर रहा हूँ, ध्यान रहे। ठीक, मीनिंग ये सारे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, हाइड्रोजन नहीं। सेकेंड ग्रुप के इसी तरीके से सेकेंड ग्रुप बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, दे आर कॉल्ड एल्कलाइन अर्थ मेटल। एल्कलाइन अर्थ मेटल वो इसलिए बोलते हैं कि जनरली दे अकर्स इन द फॉर्म ऑफ देयर ऑक्साइड इन द अर्थ, और इनके ऑक्साइड्स जो हैं उनका सॉल्यूशन एल्कलाइन होता है, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एल्कलाइन अर्थ मैटर। ऐसे ही ये फर्स्ट ग्रुप वाले हैं, सोडियम, पोटेशियम, ये मिलते हैं तो इनके ऑक्साइड्स भी बेसिक होते हैं और वाटर में सॉल्युबल होते हैं, तो इनको हम बोलते हैं एल्कली मेटल्स। मीन्स दीज मेटल्स में ऑक्साइड्स ऑफ दीज मेटल्स आर water soluble and form alkali. Water soluble bases are called alkali, so this is alkali metals only. In the same way ये 17 ग्रुप को नाम दिया गया हेलोजन्स। हेलोजन्स होते हैं साल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट्स, तो जैसे NaCl, KCl, दीज ऑल आर सॉल्ट, तो इनको हेलोजन्स नाम दिया गया। किसको? 17 ग्रुप इज कॉल्ड हेलोजन्स। सिमिलर 18 ग्रुप इनर्ट गैसेस आप जानते हैं। ध्यान रहे फर्स्ट में देखिए केवल 2 एलिमेंट हैं, सेकंड में 8, थर्ड में 8, और फोर्थ से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इस पीरियड के, मीनिंग आप ये कह सकते हो कि यहाँ कैल्शियम तक जो एलिमेंट है ये एलिमेंट नॉर्मल एलिमेंट कहलाते हैं। आपका जो फॉर्मेट है पीरियोडिक टेबल का, आपके लेवल पे बच्चे पूछते हैं कि सर सारे एलिमेंट्स में याद करने पड़ेंगे। सारे याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप केवल 20 तक के आप दिस पार्ट ऑफ पीरियोडिक टेबल आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से जहाँ से ये थर्ड ग्रुप शुरू हो रहा है, 3rd to 12th, ये एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं और दे ऑल आर मेटल ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ये आपके सिलेबस में नहीं पूछे जाते हैं। अच्छा, इस पीरियोडिक टेबल में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो कलर्ड पार्ट किया गया है, ये वाला बोरन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये जो है ये मेटेलाइड है। मीन्स ये मेटल्स नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं। अब देखिए इनसे इधर, मीन्स ये मेटेलाइड बेल्ट हो गई, इससे इधर जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सारे मेटल हैं, लेकिन ध्यान रहे हाइड्रोजन नहीं। और इसके राइट में जितने भी हैं वो नॉन मेटल्स हैं। तो आपको ये दिख रहा है नॉन मेटल्स कम है और मेटल्स ज़्यादा हैं। पीरियोडिक टेबल में अबाउट 80% एलिमेंट्स आर मेटल, नॉन मेटल बहुत कम है। अब ज़रा देखिए यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे जब ऐसा किए तो कुछ एलिमेंट्स जो बच गए थे वो बचे कहाँ से? आप देख रहे हो ये 6th पीरियड में 32 एलिमेंट्स हो सकते थे, लेकिन यहाँ पे कितने रखे गए हैं? यहाँ 18 ये हैं और 14 नीचे किए गए हैं। तो वो कहाँ हुए? थर्ड पीरियड, ये जो देख रहे हैं थर्ड ग्रुप, ये थर्ड ग्रुप आपके पास आ रहा है। ये थर्ड ग्रुप में 57 हुआ लैंथेनम, इसके बाद ये 72 आ रहा है। तो बीच के 14 एलिमेंट्स अगर हम यहाँ ऐसे करके रखते हैं तो प्रॉपर्टी चेंज हो रही थी, उन सब की प्रॉपर्टी ये थर्ड ग्रुप के सिमिलर हो रही थी। तो इन्होंने क्या कहा
कि आप इसको अलग ना रखें, यहाँ पे तो रख नहीं सकते कि 15 एलिमेंट यहाँ पे रखें, वो नहीं रख कर सकते। तो उन्होंने क्या किया, बोले नीचे रख दो लैंथेनाइड्स, वो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स या लैंथेनाइड्स। ऐसे ही यहाँ एक्टीनियम के आगे के 14 है। तो जो 2 हॉरिजॉन्टल रोज आपको नीचे दिख रही हैं ये लैंथेनाइड्स कहलाते हैं, ये एक्टिनाइड्स। लैंथेनम 57 होता है, उसके बाद के लैंथेनाइड्स कहाँ तक, 71 तक। 72 हाफनियम हो गया, वो चल गए। उसके बाद 89 एक्टीनियम होता है, एक्टीनियम के बाद 103 तक लॉरेंसियम। यहाँ तक ये एक्टिनाइड्स, ये लैंथेनाइड्स। हालांकि ये कोई आपके सिलेबस में नहीं पूछे जाने हैं, तो इसलिए कोई इतना चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है इनके लिए। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे पीरियोडिक ट्रेंड, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ एंड देयर वेरिएशन इन अ पीरियड। वो नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे।